रोड साइड लोग होते हैं ना, हम इनसे सामान खरीदते हैं तो इनकी बड़ी मदद होती है। ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम इनसे सामान लेंगे तो इनके घर में रात में खाना बनेगा। कंपनियों का क्या है, वो तो करोड़ों की है, उनसे तो 100 लोग सामान खरीदे या नहीं खरीदे उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन इनकी सेहत पे तो असर पड़ेगा ना। ये लोग तो हम पे निर्भर करते हैं। देखो जी, आप ना थोड़ी इमोशनल हो इस सब चीज को लेके। मेरा मानना ये है, महंगा सामान दवाई से तो सस्ता है ना। अब आप उनका घर चला लीजिए या अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे लीजिए, उनको हेल्दी खाना खिला लीजिए। अब आप देखो, ये जो बादाम आप लेकर आई हो, ये 8-10 बादाम तो इसमें सड़ ही रहे होंगे, पर आप तो इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका शेक बना दोगी, पर जाएगा तो आपके बच्चों के पेट में ही। अब आप इस घी की बात ले लीजिए। अब ये घी कितना पुराना है पता है आपको? नहीं पता है ना। इसमें कितनी बीमारियां हो सकती हैं, पर पराठे तो आपका परिवार ही खाएगा ना। और जो आप इतनी इमोशनल हो रही हो उन लोगों के लिए, आपने कभी उन लोगों को पूछा है कि वो ये घी यूज करते हैं? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, आप इसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकती कोई, ना तो इस पे सीरियल नंबर है, ना कोई ब्रांड का नाम है। कंप्लेंट करूंगी तो कहाँ? किसी और के लिए इमोशनल होने से पहले प्रैक्टिकल बनके अपने परिवार की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे हस्बैंड काम करते हैं, अपनी लाइफ सुधारने के लिए कमाते हैं, किसी और के लिए थोड़ी कमाते हैं। देखो, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकेगा वही तो लेगा ना, जो नहीं कर पाएगा उनका क्या? फिर उन लोगों को बताया जाना चाहिए कि बीमारियां अफोर्ड करने के लिए तैयार रहे। मतलब मैं जो ये 3 साल से सामान खरीद रही हूँ, ये सब खराब है? खराब कुछ भी नहीं है भाभी जी, बस आपको जरूरत है थोड़ा सा चेंज करने की। अब जैसे कि बताऊं क्या? देखो, पहली बात तो ये जो डिबेट तुम दोनों कर रहे हो ना मिलके, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि ना मॉल का सामान खराब होता है ना बाहर का सामान खराब होता है। हम बाहर से सामान इसलिए खरीदते हैं कि भाई हमको पता है अगले आदमी पे भरोसा है, खराब सामान थोड़ी ना बेच देगा हमको। और मॉल से इसलिए खरीदते हैं कि भाई हमको भरोसा ही नहीं है, या तो शायद सामान की पहचान नहीं। अब तुम दोनों इसके अंदर क्या कर सकते हो, अगर मेरी बात छोटी सी मानो तो? जिस सामान की पहचान नहीं है, थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, उसको तो मॉल से ही ले लो। और जिसकी पहचान है उसको बाहर से लेने में क्या अर्थ है, रेडी वाले से ले लो। इससे आपके ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और थोड़े से पैसे बचाना भी सीख जाएंगे। क्योंकि देखो, दोनों चीजों को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। इमोशनल भी होना चाहिए हम और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी, एकदम बढ़िया शॉपिंग होगी।